सिंगापुर में शनिवार को गैंगरेप पीड़िता दामिनी की मौत के बाद दिल्ली समेत पूरे देश में पुलिस के पहरे के बीच सैकड़ों लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। देश भर में शनिवार सुबह से ही शुरू हुआ प्रदर्शनों का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। दिल्ली के जंतर मंतर पर कड़ाके की ठंडक के बावजूद लोग प्रदर्शन करते रहे। इससे पहले दिल्ली में लोगों ने जंतर मंतर तो मुंबई के जुहू में लोग दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे। जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। मृतक को श्रद्धांजलि देने के बाद सभी प्रदर्शनकारी शांति से बैठे रहे। दिल्ली गैंगरेप में पीड़िता लड़की की मौत के बाद जहां पूरा देश महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर चिंता कर रहा है, वहीं पूर्व आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी ने कहा है कि अगर सरकार उन्हें मौका देती है तो वो दिल्ली पुलिस बल को मुफ्त ट्रेनिंग देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं गारंटी देती हूं कि 3 महीने में सीन बदल जाएगा। बेदी ने समाचार चैनल पर अपनी इस पेशकश का ऐलान करने के बाद इस बारे में ट्वीट किया था। उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा कि मैंने पेशकश की है, ऑनरी ट्रेनर बन सकती हूँ दिल्ली पुलिस की। मैं गारंटी देती हूँ कि 90 दिन के अंदर सीन बदल जाएगा। एक तरफ दिल्ली गैंगरेप पीड़ित लड़की की मौत पर पूरा देश उबल रहा है, महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान को सुनिश्चित करने की कस्में खाई जा रही हैं। दूसरी तरफ एक बीजेपी ने एक बार फिर रेप को लड़कियों के स्कर्ट से जोड़ते हुए मांग की है कि लड़कियों के स्कर्ट पहनने पर रोक लगाई जाए। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी के विधायक बनवारी लाल सिंह ने कहा है कि राज्य में सेक्सुअल हरासमेंट की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए लड़कियों को स्कर्ट पहनने से रोका जाना चाहिए। प्रदेश के मुख्य सचिव को लिखे एक पत्र में विधायक ने कहा कि राज्य के बहुत से प्राइवेट स्कूल स्कर्ट्स को लड़कियों का यूनिफॉर्म बना दिया है, इस वजह से लड़कियों को भद्दे कमेंट्स सुनने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार लड़कियों को सेक्सुअल उत्पीड़न से बचाने के लिए प्राइवेट स्कूलों को ऐसा करने से रोके। उन्होंने कहा कि स्कर्ट के बदले ट्राउजर और शर्ट्स या सलवार सूट को यूनिफॉर्म बनाना चाहिए। क्या दिल्ली गैंगरेप पीड़ित लड़की के इलाज के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने लोगों से झूठ बोला? गैंगरेप पीड़ित की मौत के बाद सोशल साइट ट्वीट पर सामने आ रहे नए तथ्यों से ये सवाल खड़ा हो रहा है। गौरतलब है कि पीड़ित लड़की को जिस तरह सिंगापुर भेजा गया उससे कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। सिंगापुर भेजने के सरकार के फैसले के पीछे उसकी मंशा को लेकर भी कई तरह की बातें हो रही है। दिल्ली बस गैंग पीड़िता की मौत के बाद भाजपा नेता मेनका गांधी ने शक जाहिर किया है कि सिंगापुर ले जाने से पहले ही पीड़िता की मौत हो चुकी थी। मेनका ने कहा कि जिस कदर पीड़िता की हालत नाजुक थी उसे विदेश भेजा जाने का फैसला वाजिब नहीं था, लेकिन जिस तरह से उसे बोरे की तरह विमान से सिंगापुर भेजा गया, मुझे शक होता है कि कहीं उसकी मौत दिल्ली में तो नहीं हो गई। गांधी ने कहा कि इस मामले में केंद्र और दिल्ली की दोनों सरकारें विफल साबित हो गई है। सरकार जनता और आक्रोशित वर्ग का विश्वास हासिल करने में पूरी तरह नाकाम रही है। गैंगरेप की शिकार दामिनी की मौत से बॉलीवुड सदमे में है। दामिनी की मौत की खबर के बाद से ही बॉलीवुड स्टार्स ट्विटर पर एक के बाद एक भावुक ट्वीट कर रहे हैं। घटना से बेहद दुखी बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया, समय थमसा गया है, जीवन रुकसा गया है, सांसें असमानित सी हो गई हैं, भारत की बेटी हमें छोड़कर चली गई है। शाहरुख खान ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं और इस घटना के लिए समाज पर जमकर भड़ास भी निकाला है। सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई छात्रा के सिंगापुर अस्पताल में निधन के बाद दिल्ली पुलिस ने 6 अभियुक्तों पर हत्या की धाराएं लगा दी हैं। पुलिस ने कहा कि वो अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। पुलिस के आला अधिकारी ने कहा कि हम 3 जनवरी तक चार्जशीट दायर करेंगे। इस मामले में आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या जोड़ दी गई है। इस मामले की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना सुनवाई की जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने शनिवार को दिल्ली गैंगरेप पीड़िता के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। पाटिल ने इसे बेहद दुखद बताया। श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि इस घटना ने देशवासियों को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। सरकार को कड़े कानून बनाने चाहिए, वो उन्हें कड़ाई से लागू भी करना चाहिए, जिससे कोई ऐसी घिनौनी वारदात फिर से न कर सके। पाटिल ने इस घटना के विरोध में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर कहा, जब युवा सही कारण के लिए लड़ते हैं तो उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की इजाजत दी जानी चाहिए।